दोस्तों की सलाह लेके आपने बाई चांस, देखो सबसे बड़ी गलती तो पहले हम यही करते हैं कि हम अपने रिश्ते की लड़ाइयाँ अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं। मेरे को लगता है ये सबसे बड़ी गलती है। अपने रिश्ते की बातें दोस्ती में मत करो, जरूरत ही नहीं है। कर भी दो, चलो खुद को वेंटिलेट कर भी दिया, तो जो सलाहें वो देना उनको आंखें बंद करके फॉलो मत करो। रिश्ता आप दोनों का है ना। हाँ, बैलेंस भी खुद करो। हाँ, अपने समझौते भी खुद चुनो। अपने आप को बदलाव भी खुद करो। ये आप दोनों का म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए कि कहाँ पे खुद को कितना बदलना है। अगर आज मेरे ससुराल में वेस्टर्न क्लोथिंग नहीं पसंद है तो पहले तो मैं समझाऊंगी कि भाई मेरे को वेस्टर्न क्लोथिंग किस हिसाब से करनी पसंद है। अगर उन्होंने कहा बिल्कुल ही नहीं पसंद तो फिर बदल जाओ। यहाँ पे ये आता है ना, मैं क्यों चेंज हूँ। मैं वही तो, पता है क्या, ये समझौतों का नहीं है मुद्दा। ये है कि मैं क्यों करूं समझौता। ये लड़ाइयाँ यहाँ शुरू होती हैं। समझौते गलत नहीं होते हैं। और वो ना मैं क्यों का मुद्दा जो है ना, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो मैं क्यों का मुद्दा है ये अलग अलग फॉर्म ले लेता है। लोग कहते हैं इन्होंने तो कपड़ों के बारे में कहा है, दिक्कत कपड़ों की है। हाँ। इनको मेरे कपड़ों से कैसे इश्यू हो सकता है। अरे बात कपड़ों की नहीं है डियर, वो मैं क्यों का मुद्दा है कि तुम्हें कोई और चीज बोलेंगे तुम्हें उसमें भी तकलीफ होगी। तुम्हें वो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़की बोलती कि मैं क्यों झाड़ू पोछा करूं। हाँ। मैं क्यों खाना बनाऊं। हाँ। मैं ही क्यों चुप रहूं। हाँ। मैं ही क्यों रिश्तेदारों के सामने ऐसे रहूं। मैं ही क्यों करूं। अरे भाई तुम नहीं करोगे तो तुम्हें क्या सांप पकड़ने के लिए लाए घर में। अब यहाँ पे लोग हिट हो जाएंगे, नहीं तुम तो, अरे यार रिश्ता है, इतना समझो, मेरा घर। प्रॉब्लम ये होती है ना, लोग ये नहीं समझते है मेरा है, तुम्हारा घर है। हाँ। तुम्हें करना पड़ेगा। मेड नहीं आती भाई 24/7। यू कैन डू द हाउस होल्ड वर्क्स। तुम खाना बना सकते हो, साफ सफाई करना पड़ गया, चलो ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें हर वक्त उसी में डाल के रखेगा। बाय चांस कभी मेड नहीं आती तो तुम ये नहीं लड़ सकते, मैं नहीं करूंगी, सॉरी नॉट हैपनिंग। दोनों मिलके कर लो भाई। एक बंदा कपड़े धो देगा, एक बंदा सुखा देगा, एक बंदे बर्तन लगा देगा, एक बर्तन धो देगा। लड़कों के लिए भी यही यार। हाँ। तुम भी मत इतने एडमेंट बनो कि यार मैं तो एक डिश को भी हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तो बिस्तर पे खाना लूंगा और बिस्तर पे ही प्लेट रखूंगा। दोनों का है ना, तभी हाँ। तुमने कहा दोनों का घर है, दोनों को करना चाहिए। बट अगर एक भी ये बोला ना मैं क्यों करूं बस, तो फिर भाई तुम शादी क्यों करे। अपने रहते छड़े घूमते अय्याशियां करते। और मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि ये लोग मतलब क्या सोने के पालने में पैदा हुए हैं। इनके घर में कभी इनके माँ बाप ने झाड़ू पोछा नहीं किया होगा, या सुना नहीं होगा, या लड़ाई नहीं की होगी, या बाप ने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया होगा, बाप ने नहीं चिल्लाया होगा, माँ ने नहीं मारा होगा। सब होते हैं ना। लेकिन जैसे ही दूसरे इंसान के घर में आप कदम रखते हो, पता नहीं अपने आप को कौन से आप रईसों की औलाद समझ लेते हो कि भाई नाउ दिस इज नॉट माई थिंग। गलती दोनों की है, लड़के और लड़कियों की। लड़के की गलती है यार, शादी के बाद तुम ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब तो मेरा A to Z काम वही करेगी। तुम पहले भी खुद कर रहे थे, तुम अभी भी करो। और लड़कियों की गलती है यार, ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने कभी तुम्हें डांटा नहीं होगा या तुम्हें कुछ बोला नहीं होगा, तो सास ससुर की बात आने पे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो तुम्हें इतना क्यों हिट कर जाता है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। क्योंकि दूसरा सास ससुर है ना, दूसरा माँ बाप नहीं बना है। अगर मैं अपने पति के माँ बाप को माँ बाप समझूंगी तो मुझे उनकी बातें बुरी नहीं लगेंगी। और बुरी लगेंगी भी ना तो मैं ये उसको सर पे नहीं बैठाऊंगी कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। ऐसे तो 25 साल की उम्र तक जब तक वो अपने घर में थे, तुम 36 बार घर छोड़ चुके होते। भाई हमारे माँ बाप ने यही सिखाया भाई। हाँ। कि तुम्हें जाना, निकलो जाओ। हाँ। बाहर निकलो जाओ। रोना की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं, रो के मत दिखाओ। हाँ। भाई मेरी मम्मी जब मारती थी ना भाई, ऐसे बोलती थी, एक तो पीटेंगी भी, उसके बाद रोगे तो और पड़ेगी, और आंसू नहीं आने चाहिए, आवाज नहीं निकलने, आवाज निकलेगी तो और पिटो। तो ना तुम रो सकते हो ना आवाज निकाल सकते हो। ये 90s और 80s की किड्स की वो है परवरिश। भाई हम बहुत हमारे तो पेरेंट्स टीचर्स को खुला बोल के आ जाते थे स्कूल में कि भैया जो करना है करो, हमें मत बताना। अच्छे से छेतो। तो भाई आप अपने घर में भी वैसे ही थे जैसे आप इस घर में हो। लेकिन बात वही है ना कि यार हम प्यार से फेक से करते हैं, दूसरों के साथ सिर्फ निभाते हैं। हमें वही बात है। और फिर कहीं ना कहीं देखो, मेरे को यहाँ लगता है कि प्ले ना फिर दोनों की फैमिलीज का भी गलत आता है, लड़के वालों की भी और लड़की वालों की भी। बिल्कुल। वो मतलब लोगों को ना ये चीज़ आज के वक्त में बड़ी बेकार और बहुत हाइपोथेटिकल लगती है, बट एक बहुत अमेजिंग चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक लड़के की माँ ने ना लड़के को शादी के बाद एक चीज़ समझाई कि बेटा देख, ये तेरी अब बीवी है, तेरा परिवार है, तेरा घर है, इसमें कुछ भी हो ना मुझसे सलाहें मत लियो, आके अपने डिसीजंस खुद लियो। ये तेरा घर है, तेरा परिवार है,
और इसमें अब मैं नहीं तेरे को वो करूँगी, अब तू इतना बड़ा है कि अगर तेरी शादी करी है तो अपने डिसीजंस भी खुद ले। ये लड़कों को समझना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। आधी लड़ाइयाँ तो इसलिए होती हैं, लड़कियों को ये शिकायत होती है कि ये हर चीज़ में अपनी मम्मी के पास पहुँच जाता है, और सेम लड़कियों के लिए भी है। एक लड़की, उस कोर्ट में आगे था कि एक लड़की की माँ ने उसको ये समझाया कि बेटा देख, अब तू जा रही है अपने पति के घर पे, इस घर की बात उस घर में मत करना और उस घर की बात आके इस घर में मत करना। ये इतनी अमेजिंग सीखें हैं शायद। एग्जैक्टली और ये हर माँ को अपने बच्चे को देनी चाहिए। और पता है, आधे घर के मसले सुलझ जाएंगे अगर मर्द वीर की जो लड़ाई होती है ना, मर्द वीर मतलब औरत और आदमी, पति और पत्नी की जब लड़ाई होती है तो माँ बाप बीच में ना आए। हाँ। ना लड़की के ना लड़के के। ये दोनों की लड़ाई है, दोनों आपस में सुलझाएंगे। बंद कमरे के अंदर जो काम हो रहा है, चाहे प्यार हो रहा है चाहे लड़ाई हो रही है, ये तीसरे इंसान को पता नहीं लगना चाहिए, चाहे वो अपने माँ बाप क्यों ना हो, चाहे वो अपने माँ बाप क्यों ना हो, चाहे वो लड़की का हो लड़के का हो, चाहे वो दोस्त हो। आप क्या कर रहे हो ये आपस दोनों की बात है, ये आपकी अपनी गृहस्थी है। लड़की के माँ बाप का फ़र्ज़ ये बनता है कि देख बच्चे, जब तेरे साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर कुछ हो जाए तब ज़रूर कहना, हमें आके कहना, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेके मुद्दा नहीं बनाना है। ठीक है, हम तेरे घर में बीच में गृहस्थी में नहीं आके बोल सकते हैं, क्योंकि तेरा घर वो है, तुझे वो वहाँ संभालना है। तो अगर हर छोटी बात को लेके हमारे पास आ जाएगी तो फिर तू कब अपनी गृहस्थी संभालेगी। और ना ये लड़कों के भी घर वालों को समझना चाहिए, लड़की की माँ को भी, कि अब उसकी बीवी आ गई है तो एक तो बराबरी नहीं होती है। माँ का अपना मकाम होता है, बीवी का अपना मकाम होता है, दोनों की पोजीशंस अलग हैं। तो आपस में लड़ाई ना हो कि माँ को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, बीवी को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। भाई माँ ने बचपना संभाला, जवानी संभाली, बीवी बुढ़ापा संभालेगी। ये इन दो औरतों का काम है और इनको मिलके ही चलना पड़ेगा, इनको मिलके ही चलना पड़ेगा। और सच बताऊं यार, घर के आदमियों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। ससुर तो बस अखबार खोल के बैठा होता है, चाय पी रहा होता है, उसको तो अपना खाना दे दो, चाय दे दो, उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा कि भाई बहू ने इतना घूंघट कर रखा है, नहीं कर रखा, बहू बच्चा कर रही है नहीं कर रही है, बहू पति से कैसे बात कर रही है, सास से कैसे बात कर रही है, तो 2 साड़ी फालतू क्यों नहीं दी नंद को। आदमियों को इतना नहीं होता है, लेकिन आदमियों के कंधे पे बंदूक बड़ी चलाई जाती है कि उनको कैसा लगेगा, तेरे पापा जी को ये नहीं पसंद है, तेरे पापा जी को वो नहीं पसंद, चाहे पापा जी को कुछ ना फर्क पड़ रहा हो, मेरे पापा जी बड़े चिल्ल हैं, कर लो। सही बात है, और शायद ये बिल्कुल सही चीज़ है कि यार दोनों लड़के और लड़कियों को ये समझना चाहिए कि यार तुम्हारी लड़ाई है, आपस में समझाओ ना। तुम अपने माँ बाप के पास हर चीज़ में पहुँचो, ना लड़का अपने माँ बाप के पास पहुँचेगा। हाँ, दोनों में से कोई भी जा रहा है वो गलत है। हाँ, लड़का भी गलत है अगर लड़का हर बात अपने माँ बाप को जाके बता रहा है। ठीक है, अगर वो अभी भी मम्माज बॉय डैडीज बॉय बना हुआ है तो। और अगर लड़की भी बता रही है कि वो अपनी डैडी की प्रिंसेस बनी हुई है, तो भाई नहीं ऐसे घर चलता। घर चलाने के लिए तुमको दोनों को अपना पीछे का बैकग्राउंड छोड़ के अपना बसाना पड़ता है। तभी इसलिए बहुत सही कहते हैं कि यार मैरिज इज अ वेरी बिग डिसीजन, सोच समझ के एंटर करो। ये होता है लोग ना शौक में ना उस ड्रीम वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं कि ओ माय गॉड वाओ आई एम गेटिंग मैरिड, वेडिंग बेल्स, ये वो। और जो आने वाला है ना आगे, उन बेल्स का किसी को नहीं पता होता। फिर घंटे बजते हैं, फिर घंटे बजते हैं फिर उसके बाद। और वो होता है बच्चों को समझ आ नहीं रहा होता क्या है ये, और वो बचपना होता है अंदर एक, वो बचपने में ही फिर तलाक हो जाता है। बचपने में शादी और बचपने में ही तलाक। समझते नहीं है ना रिश्तों की अहमियत क्या है, रिश्तों का मतलब क्या है। पति पत्नी होने का जब इंसान मतलब समझ जाएगा ना, तो वो उसको निभाना सीख जाएगा। अभी तो बस सबको सपने दिख रहे हैं, हसीन रंगीन दुनिया दिख रही है कि हाँ भाई हनीमून पे जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, नए लहंगे, नए कपड़े, नए मेकअप। बट ये नहीं होता है ना। शादी जिंदगी भर का और रिश्तों का एक ऐसा एक घर होता है ना, ऐसा मकान होता है कि भाई आपको संभालना है। और घूमने तो फिर महीने में एक बार जाओगे, बाकी महीने में 15 दिन तो एक दूसरे को देख के तुमने मुंह भी बनाना है, लड़ना भी है, झगड़ना भी है, सब कुछ और वो मैनेज करना आना चाहिए ज़्यादा। यार बहन भाइयों से बहुत प्यार करते हो, लड़ाइयाँ होती है ना, तो वो जो इंसान आपके ज़िंदगी में अभी आ गया है, वो कैसे आपको 100% आपकी 26 साल की उम्र को समझ लेगा। ट्रू। क्योंकि जब हम इंसान से चैट पे बात करते हैं, मिलते हैं, 2-3 घंटों के डेट्स के लिए मिलते हैं, बहुत डेकोरेटेड मिलते हैं ना, सजे सजाए, मेकअप करके, अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करके, समझा के। बट वो इंसान आपको जब शादी के बाद देखता है तो वो बिना मेकअप के देखेगा,
बिना अच्छे कपड़ों के देखेगा। आप पूरे घर में जब पजामा पहन के घूमोगे ना इधर से उधर, तो इंसान आपको खटकने लग जाता है, बिकॉज आपको वो सजावट आपसे छिन जाती है। फिर आप सोचते हो यार ये तो मैंने क्या सोचा था, मैं तो मेरे को तो क्या मिल गया। तो बेहतर है कि शादी से पहले जब आप बात कर रहे हो ना, चाहे वो अरेंज में करो चाहे लव में करो, हनीमून डिस्कस मत करो, वो होता रहेगा। फाइट्स डिस्कस कर लो कि लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस कर लो कि घर में कौन क्या संभालेगा, तुम किस में अच्छे हो, वो किस में अच्छा है, तो तुम्हारे ओपिनियंस किस चीज़ को लेके क्या है, तुम जिंदगी को लेके क्या चाहते हो, व्हाट आर योर लाइक तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम्हारे एस्पिरेशंस क्या है, ड्रीम्स क्या है, क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में। ये जब सब कुछ डिस्कस कर लो, जब समझ में आ जाए कि हाँ ये यहाँ इससे ना दिमाग मैच हो रहा है, बात बन रही है, दिल मैच हो जाता है अपने आप ही। दिल का काम कुछ नहीं होता, दिल सिर्फ ब्लड पंप करता है। सारा खेल इधर है। ट्रू, वेरी ट्रू। आप इधर से ही एक इंसान को पसंद करते हो और इधर से ही एक इंसान को नफरत करते हो। बिल्कुल सही बात है।